गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 1, 2 के सभी सवालों को सीखेंगे। तो देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है हम लोग को 2, 7, 12 ... 10 पदों तक 10 पदों तक। तो देखिए 10 पदों तक इसका योग हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग जो है देखिए इसमें a बराबर दे दिया है 2, d बराबर हम लोग निकालेंगे तो d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान 7 माइनस a1 का मान 2 बराबर 7 में से 2 घट जाएगा 5 हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए जो है यहाँ पे कहता है 10 पदों तक योग हम लोग को ज्ञात करने के लिए। तो यानी n का मान हम लोग को दे दिया है 10, n बराबर 10। तो देखिए हम लोग Sn बराबर फार्मूला जानते हैं। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है Sn बराबर फार्मूला। यानी S10 बराबर हम लोग निकालेंगे यानी 10 पदों का योग हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो 10/2 इंटू 2 गुना a का मान 2 प्लस n-1। तो n का मान 10 माइनस 1 इंटू d का मान 5। तो हो जाएगा ये जो है हम लोग को 5 बार में कट जाएगा। तो 5 इंटू 2 दूना 4। देखिए जो है प्लस 10 में से 1 घट जाएगा 9 बचे 45। तो देखिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे ताकि अपलोड किए गए वीडियो या लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल पर आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक के सभी विषयों के सभी चैप्टर की वीडियो मिलेंगे। सभी विषयों विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, व्याकरण, मैथ के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यदि किसी विषय के किसी चैप्टर के वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004496418 पर व्हाट्सएप SMS करके वीडियोज़ की लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 5 गुना 4 जोड़ 45 49 बराबर। तो देखिए 5 नंबर 45 के 5 बाकी 4 5 चौके 20 4 24 यानी 245 यानी 10 पदों का योग हम लोग को 245 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए 1 के 2 नंबर में दिया हुआ है -37 -33 -29। इस प्रकार से हम लोग को 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, 12 पदों तक। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे a बराबर सबसे पहले दिया हुआ है -37, d बराबर हम लोग निकालेंगे तो a2 माइनस a1। तो a2 हम लोग को -33 दिया हुआ है माइनस a1 हम लोग को -37 दिया हुआ है। तो -33 माइनस माइनस प्लस 37 बराबर हो जाएगा +4। देखिए हम लोगों को कह रहा है कि 12 पदों तक योग ज्ञात कर रहे हैं यानी n बराबर हम लोग को 12 दे दिया है। तो हम लोग यहाँ से Sn बराबर सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखिए n का मान यहाँ से हम लोग को 12 दे दिया है बटा 2 इंटू 2 गुना a का मान -37 प्लस n-1 n का मान 12 -1 इंटू d का मान 4। तो देखिए हम लोग को जो है 2 से ये 6 बार में कट जाएगा।
तो 6 इंटू 2 गुना माइनस का 37 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 4 बाकी 1 2 तिया 6 1 7 माइनस का 74। देखिए प्लस 12 में से 1 घट जाएगा, 11 चौके 44। तो यहाँ तो देखिए 6 को हम लोग 6 लिख लेंगे। 6 गुना देखिए माइनस का जो है 74 प्लस 44 तो हो जाएगा माइनस का 30। तो जो है इस 6 से हम लोग माइनस 30 में गुना करेंगे, माइनस का 180। ये हम लोगों को आंसर हो जाएगा, यानी 12 पदों का योग हम लोग को जो है माइनस 180 होगा। देखिए 1 के 3 नंबर में दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8। इस प्रकार से हम लोग को दिया हुआ है 100 पदों तक, 100 पदों तक। तो देखिए हम लोग को 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हल में हम लोग लिखेंगे a बराबर दिया हुआ है 0.6, d बराबर हम लोग निकालेंगे तो 1.7 माइनस 0.6। तो 1.7 में से 0.6 घट जाएगा तो 1.1। उसके बाद देखिए हम लोग को कहना है 100 पदों तक योग ज्ञात करने, यानी n बराबर हम लोग को 100 दे दिया है। तो हम लोग यहाँ से Sn बराबर सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए n का मान यहाँ पे 100 दे दिया है हम लोग को, बटा 2 इंटू 2 गुना a का मान हम लोग को 0.6 प्लस n-1। तो n का मान 100 -1 इंटू डी का मान जो है हम लोग को 1.1 आया है, 1.1। तो देखिए 100 को हम लोग 2 से भाग देंगे, 50 बार में लगेगा। 50 गुना जो है 2 से हम लोग 0.6 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.2 जोड़ 99 गुना 1.1 तो हो जाएगा 108.9। तो देखिए हम लोग 50 को 50 लिखेंगे और जो है ये 1.2 को हम लोग जो है 108.9 में जोड़ेंगे तो 2 9 11 के 1 बाकी 1 8 1 9 1 बाकी वाला 10 के 0 बाकी 1 1 1, यानी हम लोग को हो जाएगा 110.1। तो 110.1 में हम लोग गुना करेंगे तो 5 0 5 5 यानी 5505। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी 100 पदों तक का योग जो है हम लोग को 5505 आएगा। तो देखिए 1 के 4 नंबर का सवाल दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10। इस प्रकार से हम लोग को ये दिया हुआ है 11 पदों तक, 11 पदों तक। तो देखिए हम लोग जो है इसका योग ज्ञात करेंगे 11 पदों तक। तो इसको जो है हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे a बराबर, देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है 1/15 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग d बराबर निकालेंगे तो d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान दिया हुआ है 1/12 माइनस a1 का मान 1/15। तो देखिए 12-15 का एलसीएम लेंगे हम लोग 60 हो जाएगा। 12 से 5 बार में लग जाएगा 60 में, 5 एका 5 माइनस 15 चौके 60 तो हो जाएगा 1/60। ये हम लोग को डी यानी सार्वधातुक आ गया। उसके बाद देखिए 11 पदों तक योग हम लोग को ज्ञात करना है, यानी n बराबर 11 दे दिया है। तो जो है हम लोग यहाँ से Sn बराबर सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1
इंटू डी। तो देखिए n का मान 11 दिया हुआ है, 11/2 इंटू 2 गुना a का मान हम लोग को 1/15 दिया हुआ है, 1/15 जोड़ n-1, तो n का मान 11-1 इंटू डी का मान 1/60। तो देखिए हम लोग 11/2 को 11/2 लिख लेंगे। उसके बाद जो है ये 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2/15 हो जाएगा, जोड़ देखिए 11 में से 1 घट जाएगा 10, 10/60 हो जाएगा, 10/60। तो देखिए इसको जो है हम लोग 0 0 काट देंगे, हो जाएगा 11/2 गुना जो है 2/15, 2/15 जोड़ 1/6, ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे, बराबर 11/2 को हम लोग 11/2 लिखेंगे। इसके अंदर देखिए हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग नहीं भी काटते तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट जो है एलसीएम ले लेते, 60 हो जाता। देखिए 15×6 का एलसीएम लेंगे जो है हम लोग को 60 आएगा। 15 से 15 चौके 60, 4 दूनी 8 प्लस 6 दहें 10। देखिए उसके बाद जो है हम लोग 11/2 को 11/2 लिख लेंगे, गुना 10 8 18/60। तो देखिए 2 से ये जो है 9 बेर में कट जाएगा। उसके बाद जो है 9 से देखिए ये जो है 3 बार में कट जाएगा, 3 तिया 9, जो है 20 तिया 60 कट जाएगा। तो हम लोग 11 तिया 33/20 हो जाएगा हम लोग को। यानी जो है हम लोग को कह रहा था कि 11 पदों तक का योग ज्ञात करने, 11 पदों तक का योग हम लोग को क्या हो जाएगा 33/20, ये हम लोग को आंसर आ जाएगा। देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। 2 के 1 नंबर में देखिए दिया हुआ है 7 जोड़ 10.1/2 जोड़ 14 जोड़ ... जोड़ 84, यहाँ तक दिया हुआ है हम लोग को योगफल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए a बराबर दिया हुआ है 7, d बराबर यदि हम लोग निकालेंगे तो a2, ये AP में ही हम लोग को दिया हुआ है, सिर्फ जोड़ के रूप में दे दिया है, हम लोग को इसका योगफल ज्ञात करना है। तो a2 माइनस a1, तो जो है a2 हो जाएगा 10.1/2 माइनस a1 का मान हो जाएगा 7, 10 दूना 20, 21/2 माइनस 7। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, हम लोग को एलसीएम लेंगे 2 जो है 21 माइनस 7 दूना 14, तो 21 में से 14 घट जाएगा 7/2, ये हम लोग का सार्वंतर यानी डी आ गया। उसके बाद देखिए हम लोग को कह रहा है कि 84 तक जो है इसका योगफल ज्ञात करने, यानी ये हम लोग को अंतिम पद दिया हुआ। तो मान लेंगे हम लोग कि माना AP में n पद है, तो हम लोग मान लेंगे माना AP में n पद हैं, तो n पद हैं, तब जो है अंतिम पद को हम लोग an लिख सकते हैं, यानी an बराबर दे दिया है हम लोग को 84। तो देखिए an बराबर फार्मूला लगा के हम लोग n का मान ज्ञात कर लेंगे कि AP में कितने पद हैं। तो देखिए an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d, बराबर दे दिया है हम लोग को 84। तो देखिए अब हम लोग जो है a का मान रखेंगे यहाँ से 7 प्लस n-1, n का मान हम लोग को ज्ञात करना है, इंटू d का मान हम लोग को निकला है 7/2 बराबर 84। तो देखिए 7 इधर प्लस में है, उस साइड हम लोग भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, तो बच जाएगा इस साइड n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7। तो देखिए 84 में से 7 घट जाएगा, हम लोग को बच जाएगा यहाँ पे
77 77 ये हम लोग को बच जाएगा n-1 इंटू 7/2 बराबर। तो देखिए n-1 बराबर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 77 गुना ये हम लोग को भाग में 2 है तो ये हम लोग को गुना में आ जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो ये हम लोग को 7 गुना में, तो ये हम लोग को इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। 7 से देखिए 77 11 बार में कट जाएगा तो n-1 बराबर 11 गुना 2, 11 दूनी 22, n-1 बराबर हम लोग को 22 आया तो n बराबर देखिए यहाँ से हम लोग को 22, ये माइनस का 1 इस साइड आएगा प्लस का 1 हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 22 + 1 23, यानी इस एपी में कुल 23 पद हैं। तो अब हम लोग जो है Sn बराबर फार्मूला लगा करके ये 23 पद का योग जो है ज्ञात कर लेंगे हम लोग। देखिए अब हम लोग जो है Sn बराबर फार्मूला लगा करके ये n का मान 23 आया तो हम लोग 23 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखिए हम लोग जो है n का मान यहाँ से रखेंगे 23/2 इंटू 2 गुना a का मान 7 है प्लस n-1 तो n का मान 23 -1 इंटू d का मान जो है 7/2। तो देखिए यहाँ से हम लोग को जो है हो जाएगा 23/2 इंटू 2 सते 14 प्लस देखिए 23 में से 1 घट जाएगा 22 गुना 7/2 तो 22 गुना 7/2। तो देखिए 2 से जो है 11 बार में कट जाएगा तो उसके बाद देखिए 23/2 को हम लोग 23/2 लिख लेंगे इंटू 14 प्लस 11 सते 77 बराबर यहाँ से हो जाएगा 23/2 इंटू देखिए 4 7 11 का 1 बाकी 1 7 8 1 9। तो देखिए हम लोग जो है 23 गुना 91 करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 2093। तो देखिए बटा 2 तो देखिए हम लोग 2 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 1046.5। ये हम लोगों को आंसर आ जाएगा, यानी जो है इसका जो है योग हम लोग को 1046.5 आ जाएगा। देखिए 2 के 2 नंबर का सवाल दिया हुआ है 34 जोड़ 32 जोड़ 30 जोड़, इस प्रकार से हम लोग को ये 10 तक दिया हुआ है। तो इसका जो है हम लोग को योग ज्ञात करना है। तो ये जो है हम लोग को एपी में दिया हुआ रहता है तो इसका योग ज्ञात करने के लिए हल में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर देखिए दिया हुआ है 34। उसके बाद जो है हम लोग डी बराबर निकालेंगे तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान देखिए दिया हुआ है 32 माइनस A1 का मान 34। तो 32 में से 34 घटेगा माइनस का 2। तो उसके बाद जो है देखिए हम लोग को इसका 10 तक जो है योग ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना एपी में n पद हैं, माना एपी में n पद हैं। तो देखिए n पद हैं तब ये अंतिम पद हम लोग को हो जाएगा an बराबर हो जाएगा 10। तो देखिए कितना पद है, n का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो n का मान निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे an बराबर फार्मूला लगा देंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए बराबर हो जाएगा 10। तो ए का मान 34 प्लस n-1 तो n का मान हम लोग को निकालना है इंटू डी का मान हम लोग -2 रखेंगे यहाँ पे बराबर 10। तो देखिए ये प्लस का 34 है उस साइड जाएगा माइनस का 34 हो जाएगा, इस साइड बच जाएगा n-1 इंटू माइनस का 2 बराबर 10 -34। तो देखिए n-1
इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 10 में से 34 घट जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। ये माइनस का 2 इस साइड गुना में है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 2 ये भाग में हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 24 12 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जो है n-1 बराबर हो जाएगा 12। तो देखिए n बराबर यहाँ से 12 + 1 बराबर 13। तो n का मान हम लोग को n बराबर 13 आ गया, यानी एपी में कुल 13 पद हैं। तो ये हम लोग को 13 पद का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे Sn बराबर फार्मूला, Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो जो है देखिए यहाँ से n का मान 13/2 × 2 गुना a का मान 34 प्लस n-1, n का मान 13 -1 × d का मान -2 जो है। देखिए 13/2 को हम लोग 13/2 लिख लेंगे। उसके बाद जो है 34 दूनी 68 प्लस देखिए जो है 13 में से 1 घट जाएगा 12 गुना -2। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 13/2 × 68 देखिए प्लस माइनस हो जाएगा 12 दूनी 24। तो देखिए यहाँ से हम लोग को 13/2 को 13/2 हम लोग लिख लेंगे। 68 में से 24 घट जाएगा, 8 में से 4 घटा 4, ये 6 में से 2 घट गया 4। तो देखिए 2 से ये 44 22 बार में कट जाएगा। हम लोग को आ गया यहाँ से 13 गुना 22। तो देखिए 13 गुना 22 हम लोग करेंगे, हो जाएगा हम लोग को 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 यानी 286 हम लोग को, यही जो है इसका कुल जो है योग हम लोग को 286 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए 2 के 3 नंबर का सवाल दिया हुआ है -5 प्लस -8 प्लस -11, इस प्रकार से ये हम लोग को दिया हुआ है। तो जो है कहाँ तक दिया हुआ है, प्लस -230 तक दिया हुआ है। तो इसका हम लोग को योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे हल में a बराबर -5, उसके बाद हम लोग d यानी सार्वधातुक निकाल लेंगे। d बराबर होता है a2 -a1। तो a2 का मान देखिए -8 -a1 का मान -5। तो देखिए -8 माइनस प्लस 5, -8 में से 5 घट जाएगा, -3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग जो है मान लेंगे, माना इस एपी में n पद हैं, माना एपी में n पद हैं। तो एपी में n पद हैं। तो देखिए अंतिम पद हम लोग को क्या दिया हुआ है, -230। तो यानी n बराबर हम लोग मान लेंगे -230। तो n बराबर फार्मूला लगा करके हम लोग एपी में n का मान निकाल लेंगे, जो कितना पद है एपी में। तो n बराबर फार्मूला लगाएंगे a + n-1 × d। तो देखिए बराबर -230। तो a का मान -5 प्लस n-1, n का मान हम लोग को निकालना है, -1 × d का मान हम लोग -3 रखेंगे, -3 बराबर -230। -5 को हम लोग उस साइड भेज देंगे, ये प्लस का 5 हो जाएगा, इस साइड बच जाएगा n-1 × -3 बराबर -230 प्लस 5। ये 5 को हम लोग इस साइड भेज दिए। तो n-1 बराबर इस साइड हो जाएगा हम लोग को जो है -225
तो देखिए बटा में ये माइनस का 3 इधर गुना में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो जो है देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी n-1 बराबर जो है देखिए ये हम लोग को कट जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी 75 बार में कट जाएगा हम लोग को, यानी n-1 बराबर 75। तो n बराबर यहाँ से हो जाएगा 75 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 76। तो देखिए n बराबर हम लोग को 76 आ गया, यानी इस एपी में जो है कुल 76 पद हैं। तो अब हम लोग जो है एस एन बराबर फार्मूला लगा करके ये सभी पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए n का मान 76 बटा 2 इंटू 2 गुना ए का मान हम लोग को -5 है, प्लस n-1, n का मान 76 -1 इंटू डी का मान हम लोग निकाले थे -3। तो देखिए 76 बटा 2 हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 38 बार में कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो है ये हम लोग को -10 प्लस जो है हम लोग 76 में से 1 घट जाएगा 75 गुना -3 हो जाएगा हम लोग को। तो देखिए बराबर में हम लोग लिखेंगे 38 इंटू देखिए -10 प्लस माइनस 75 तिया 5 तिया 15 के 5 बाकी 1 7 तिया 21 1 22 -225 हो जाएगा। तो देखिए 38 गुना यहाँ से -225 -10 हो जाएगा -235 बराबर में हो जाएगा माइनस का, देखिए दोनों को गुना करके हम लोग को आएगा -8930, यानी कुल पदों का योग जो है हम लोग को -8930 आएगा। ये हम लोग का आंसर आ गया।